सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग, क्योंकि जनरल आइडिया सभी को है कि कितने टाइप की नंबरिंग सिस्टम्स होते हैं। सो पहले अपन समझते हैं कि किस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं। बेस 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी। बाइनरी। ठीक है, बाइनरी। बेस 8 को क्या बोलते हैं? डेसिमल। ऑक्टल। ऑक्टल सॉरी। ठीक है, मैं जनरल बता रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग है, मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या है ये। डेसिमल। बेस 10 को क्या बोलते हैं? डेसिमल। डेसिमल। बेस 16 हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। इसके बाद होता है बेस 64। इसको क्या बोलते हैं? इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसलिए इसको बेस 64 ही बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, बेस 2 बेस, ये बेस का क्या मतलब होता है ये समझने में आना चाहिए। बेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम लोग लेट्स से कि एक नंबर है जिसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितनी 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 ब्लॉक्स हैं हमारे पास जिसमें हमको किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 8 ब्लॉक्स के थ्रू ही हम लोग बता सकते हैं, इतनी ही जगह है हमारे पास सपोज। ठीक है, होती कितनी भी हो सकती है, बट ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर हम लोग बेस 2 लेके चलेंगे तो किसी भी एक ब्लॉक में जो वैल्यू आ सकती है वो कितनी डिस्टिंग्विश वैल्यू हो सकती है? सिर्फ 2। हाँ, वो क्या यूज की गई है उसके लिए? 1 एंड 0। सो बाइनरी सिस्टम में जो अलाउड वैल्यूज हैं, इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं। बाइनरी सिस्टम में अलाउड वैल्यूज क्या होंगी? 1 एंड 0, क्योंकि सिर्फ 2 ही यूज होते हैं। तो या तो किसी भी एक ब्लॉक में या तो 1 होगा या तो 0। ठीक है, सिमिलरली ऑक्टल में क्या है? कितने अलाउड है? 8 अलाउड। 8 कहाँ से कहाँ तक? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इसमें जो आती है वैल्यूज वो 0 से लेके 7 तक, मतलब किसी भी एक ब्लॉक में 0 से 7 के अलावा कुछ भी नहीं होगा कभी भी। दिस इज फिक्स्ड। डेसिमल में कितना होता है? 10। 10। सो 10 कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9। जो हम लोग जनरल नंबरिंग, हम लोग कोई सा भी नंबर देखते हैं जैसे लिखा रहता है कि 25, तो एवरी इंडेक्स जो है वो 0 से लेकर 9 तक है। हो सकता है, राइट? ब्लॉक्स अगर बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे, बट एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक में 0 to 9 ही हो सकता है, राइट? अच्छा, ऑक्टल में फिर 8 और 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते होंगे? होंगे ही नहीं। 0 to 7 ही होगा, एक ब्लॉक के अंदर 0 to 7 होगा सिर्फ। ठीक है, एक ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक ब्लॉक मतलब ये एक ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू ऑक्टल में कितनी हो सकती है? 7। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 0 से 7। हाँ, 0 से 7। तो 7 से अगर मुझे 8 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एटलीस्ट 2 ब्लॉक यूज करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, सो 1 ब्लॉक में मैक्सिमम, बाइनरी में हम लोग एक ब्लॉक में कितनी यूज कर सकते हैं? एक बिट में 1 या 0। 1 या 0, सिर्फ 2 ही वैल्यू असाइन हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होगी, राइट? ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग देखें हेक्साडेसिमल। अब हमने यहाँ तक तो इजी था कि 0 से 1 तक, इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर लेता हूँ मैं, 0, 1 या 0-1 भी लिखता मैं, 0 to 1 भी तो एक ही बात है, राइट? 7 तक था, 9 तक था। अब डेसिमल के बाद अब हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है मुझे, तो एक ब्लॉक के अंदर जैसे एक ब्लॉक मेरे पास ये वाला है, ठीक है, एक ब्लॉक को लेता हूँ मैं, ये वाला लेता हूँ, तो मैं 0 लिखूंगा वो भी ठीक है, 1 लिखूंगा वो भी ठीक है, 9 लिखूंगा वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 पे चला गया, सो ये 10 कंफ्यूजन है ना कि ये एक ब्लॉक है या 2 ब्लॉक है, राइट? ये एक ब्लॉक है या 2 ब्लॉक है। सो 10 यूज नहीं किया गया, उसको फिर हम लोग शिफ्ट हो गए ABCD के फॉर्मेट में। सो 9 के बाद में क्या आया? A एंड A से लेके इंक्रीमेंट करते गए। सो इसमें हेक्साडेसिमल कहाँ से होते हैं? 0 to 9 तो होगा ही होगा, उसके बाद A to F, जिसमें A रिप्रेजेंट करेगा 10 को, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14, F is 15। ठीक है, बेस 64 थोड़ा सा डिफरेंट है इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ फिगर आउट करने की कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। कि यूज कहाँ होता है? सो 0 to 9 बताऊंगा मैं, वो 0 to 9 ये 10 हो गए, ठीक है। कैपिटल A से कैपिटल Z तक भी हो गए अपने कितने? 26 होते हैं ना, हाँ, राइट? स्मॉल A to Z 26। हाँ, टोटल इनका सॉल्व करते हैं, 6 और 6 12 2 2 2 4 8 5 6 62 हो गए, बचे 2 और चाहिए वैल्यू, राइट? 2 वैल्यू में क्या होता है? एक होता है प्लस और एक होता है इक्वल्स, ठीक है।
ओके ये हो गया 16 रिप्रेजेंटेशन, 64 सॉरी, राइट। ये बेस 64 के लिए होते हैं। अभी अपन सारे सिस्टम्स को समझेंगे। यहाँ लिख देता हूँ प्लस कॉमा इक्वल्स, ये हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा 64 रिप्रेजेंटेशन होता है। सो अगर मुझे लिखना है लेट्स से इसमें 9 लिखना है बेस 64 में, तो मैं यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ, राइट। मुझे 10 लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, ए, और इंक्रीमेंट करेंगे। मुझे अगर 36 लिखना है, 36 के लिए मैं क्या लिख दूंगा, z, राइट। मुझे अगर 64 लिखना है, प्लस पहले आता है ना, प्लस का इंडेक्स जो है प्लस रिप्रेजेंट करता है 63 को, और सॉरी 62 को, और इक्वल्स रिप्रेजेंट करता है 63 को, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है, 63, राइट। 0 to 63 रेंज करेगा ना, 64 बिट का, राइट, एक वैल्यू कम तक, क्योंकि ये जो रहता है हेक्साडेसिमल 0 to 15 के लिए अपन A to F यूज करते हैं आफ्टर 10, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन समझेंगे कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम में कोई वैल्यू दी गई है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर बाइनरी में अभी मैं 8 ब्लॉक्स यूज नहीं करता हूँ, मैं लेट्स से सिर्फ 2 ब्लॉक की बात 3 ब्लॉक यूज करते हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ लिखा 101, राइट, तो नंबर सिस्टम में बेस को मैं बोलता हूँ n, ठीक है, n इज द बेस, i इज द इंडेक्स, राइट। इंडेक्स किसको बोल रहा हूँ मैं, इस साइड से ट्रेवर्स करेंगे, ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, n टू द पावर i, ठीक है। सो इसके लिए n टू द पावर i क्या होगा, n टू द पावर 0, n टू द पावर 1, n टू द पावर 2, और ये इधर चलता जाएगा। जितने ब्लॉक्स आते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है मैडम, क्लियर। सो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अभी इसको हम लोग अगर बाइनरी में लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट करने में क्या करूंगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट करूंगा। n क्या है मेरा, 2 है, 2 टू द पावर 0 2, ओ सॉरी 2 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, ये आ गया। n 2 है ना, हम लोग बेस 2 लेके चल रहे हैं, n इज बेस, i इज इंडेक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट किया। सबसे पहले तो इंडेक्स की वैल्यू निकाली, ये इंडेक्स वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि ये इस इंडेक्स की क्या वैल्यू है। अब उसमें क्या वैल्यू रखी हुई है जो गिवन जो है उसके अंदर, सो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 1 1, 2 into 0 0, 4 into 1 4, इनको प्लस कर लेंगे, द आंसर इज 5, ठीक है। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हेक्साडेसिमल होता है यही, सॉरी पहले ऑक्टल में देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्टल में लिखा हुआ है यहाँ पर 358, ठीक है। ऑक्टल में क्या करेंगे हम लोग, n टू द पावर 0, n क्या है, बेस बेस क्या है हमारा, 8 ऑक्टल के लिए, राइट। 8 टू द पावर 0, anything to the power 0 is always 1, 8 to the power 1 8, 8 to the power 2 64, इसको 3 को हम लोग 2 ले लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इनको अगर हम लोग को एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो इंडेक्स वैल्यू है, अब एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 का 8 से मल्टीप्लिकेशन 8 40 प्लस 5 into 8 40 प्लस 64 into 2 कितना हुआ, 128। सम अप करेंगे तो 8 8 16 6 176। सो ये ऑक्टल में इसकी वैल्यू 176 है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये हेक्साडेसिमल होगा तो क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए है कि 1 A C, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो हम लोग थोड़ा सिंपलीफाई करके इसको लिख लेते हैं। 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, 1
A को होता है 10, C is 13 12 ठीक है। सॉरी ओके, नाउ बेस 16 के हिसाब से इंडेक्स की वैल्यू क्या है इसकी 16 टू द पावर 0 एंड टू द पावर 0। ओके, इंडेक्स बेस लिया टू द पावर इंडेक्स 1, दिस इज ऑलवेज 1, दिस इज 16, दिस इज 256। सो क्या होगा 12 into 1 12 प्लस 160 10 160 प्लस 256 8 11 6 5 11 होते शायद। और ऊपर एक और है, अच्छा एक और सॉरी। ठीक है। तो 428 इसका आंसर है। रिप्रेजेंटेशन क्या है 0x1ac हेक्साडेसिमल में। हाँ, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट अगर बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी भी तो इस तरीके से लिखते हैं 0b एंड देन जितनी भी बिट्स हमारी हो जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहें। ऑक्टल में ऑक्टल का 0o 7 2 1 3 whatever it is, हेक्साडेसिमल 0x a c 1 9 whatever। हेक्साडेसिमल डेसिमल को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बेस 64 इज क्वाइट डिफरेंट, उसके लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में नहीं यूज करते, डायरेक्ट लिखी वैल्यू जहाँ हम यूज करते हैं। जनरली हम लोग इन तीन को यूज करते हैं, जिसमें से ऑक्टल सबसे रेयरली यूज्ड आइटम है। बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल आर द मोस्ट यूज्ड रिप्रेजेंटेशनल नंबर्स फॉर्मेट। ठीक है, आगे समझ में किसी भी और हाँ सबसे पहले ये समझ लेते हैं तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा कि डेसिमल में कन्वर्जन होता कैसे है, बस पता है कि 25 लिखा है और 25 है, बट कैसे होता है। लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है 657, कैसे होगा ये 10 टू द पावर 0 1 10 टू द पावर 1 10 10 टू द पावर 2 100, इनका मल्टीप्लाई करें 7 into 1 7 10 into 5 50 50 6 into 100 600 600, sum is 657. That's how decimal number works. Got it? गॉट इट। आगे समझ में यस एक छोटा सा एग्जांपल बेस 64 में अगर मैंने लिख दिया a equals, इसका क्या मतलब है? ए 60 क्या बोल सकते हैं इसको 1163। A is quite tough. Let's say 1 equals 1 इक्वल बेस 64 में लिखा हुआ है। सो 64 टू द पावर 2 प्लस 1 पावर 2 कहाँ से आ गई? इंडेक्स क्या है 1 का? 1 अच्छा 64 हाँ 64 प्लस और ये कितना है 63 हाँ हाँ 62 64 प्लस 63 right, because this is index 0, this is index 1, index value 1, this is 64, multiply करेंगे 63 into 1 63 plus 64 into 1 64, 7 total 127। आगे समझ में नंबर सिस्टम? यस सर। अगली बार बोलोगे तो नहीं? नो सर। That's it. एस की कन्वर्जन कैसे होता है? Okay. हाँ सीखी। ASCII या ASCII कन्वर्शन को हम लोग बोल सकते हैं let's call it 128 base, oh 256 base, अरे और कितने बेस हैं? this is ASCII। if you say it is 256 base, it's ASCII kind of, not actually used but ऐसा सोचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ASCII रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 8 बिट कंज्यूम करता है। 8 बिट इज एक जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकती है 256 हो सकती है, दैट इज 2 टू द पावर 8, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है हाँ उसका स्टार्टिंग बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक क्या होता है। एग्जैक्टली पूरा याद कभी नहीं रहता है, जनरली जितना याद है वो बता देता हूँ। 0 इज रिप्रेजेंटेड एज 0, देन व्हाट इज ए नहीं लेना चाह रहा था मैं एक्चुअली। में जो बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन है, बैकस्लैश आर इज 13, बैकस्लैश एन इज 10, कैपिटल ए इज 65
और ये डेसिमल में लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पे हेक्स में भी लिख रहा हूँ मैं, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। 0 इज 0, हेक्साडेसिमल में 13 क्या हो गया? 19 हाँ 19 9, अरे डेसिमल में 13 लिखा हुआ। 0D 0A, दिस इज 0D, दिस इज 0A। अच्छा सॉरी वो राइट, मैं एक्स्ट्रा डेसिमल कर रहा था। 65 इज 41, स्मॉल a इज एक डाउट है 97 यार, which is 61। डेसिमल से हेक्स में कैसे करेंगे? दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम लोग अगले चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि उसके लिए प्रोसीजर बहुत अलग है और डिफरेंट है, टफ है। आपके माइंड में कैसे आ गया डायरेक्ट 65 हाँ, 41? ये जो 0 है, ये 0 यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखते क्योंकि दिस इज बैकस्लैश 0। हाँ वही मैं सोच रहा था, ओके, नल टर्मिनेटर। गलती हुई। दिस इज बैकस्लैश 0, दिस इज 0। 0 एक्चुअली में होता है 30 48, हेक्साडेसिमल 30। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ हाँ। और 0 to 9 अगर हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 39 तक, which is 48 plus 9 कितना हुआ? 57, right? This is how it goes. एस होता है 53। और जो मुझे और याद है, which is white space, space is 20 हेक्साडेसिमल। एस हेक्स में होता है 53, जे होता है हेक्स में 4F। हाँ, that you can derive. हाँ। A to Z यहाँ से चलेगा ना, A is 41 से इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे रहेगा, कुछ रैंडम याद है बस मेरे को। राइट? सो अगर हेक्साडेसिमल में कुछ लिखते हैं हम लोग, So let's say any value is written there, like यहाँ A लिखा हुआ है। A किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 हाँ, ये 64 नहीं, S की वैल्यू है। A किसको रिप्रेजेंट करता है? 40 65 65 या 41? So हेक्साडेसिमल में अगर A को लिखना है तो हेक्साडेसिमल में A को कैसे लिखेंगे? 0x41। This is how it is. ASCII value is simple. ठीक है, आगे समझ में? और भी बहुत सारी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कुछ कुछ वैल्यूज असाइन है, ठीक है। सो सिंपली बस एक नोटेशन है कि उसकी क्या वैल्यू है। अगर बाइनरी में मैंने कुछ भी लिखा हुआ है या कोई एक मैंने नंबर लिया, मैं 66 ले लिया, सो 66 इसकी ASCII वैल्यू क्या होगा? 65 A है, उसमें प्लस 1 करा तो 66 क्या होगा? सिंपली B, दैट्स इट। ASCII value is nothing else, just a representation format. गॉट इट। Right? Got it? That's it. So, chapter close.